अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और मैं लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 2 इलेक्ट्रिक चार्ज का। वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब धीरे धीरे साइंस थोड़ा बहुत डेवलप हुआ। जब साइंस थोड़ा बहुत डेवलप हुआ, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को बनाया गया। जे थॉमसन अब आया, अब रुदरफोर्ड आया, अब नेल बोर आया। ये सारे साइंटिस्ट जब आए, इन सब की थ्योरीज को मिला के एक थ्योरी बनाई गई, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ने क्या कहा? उन्होंने बोला जो कोई भी सबस्टेंस इस दुनिया में है उसको हम तोड़ेंगे। ये बड़ी सबस्टेंस है, इसको तोड़ेंगे, तोड़ के देखेंगे अंदर ये किस चीज का बना है। जब इसको ब्रेक किया गया, इसको अंदर से देखा गया, तो देखा गया ये बना है मॉलिक्यूल का, ये बना है मॉलिक्यूल का। पहले कहा गया एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर, हर एक चीज मैटर का बना है। मैटर को अंदर से देखा गया तोड़ के, तो मॉलिक्यूल का पता चला। मॉलिक्यूल को जब तोड़ा गया तो अंदर से एक बॉल मिली, एक लेदर बॉल जैसी मिली। ठीक है ना बेटा? उस लेदर बॉल जैसी चीज को, उस स्ट्रक्चर को नाम दिया गया। उस बॉल को बेटा नाम दिया गया, अच्छे से देखना, उस बॉल को नाम दिया गया बेटा एटम। इस बॉल का नाम क्या पड़ा? एटम। अच्छे से देखना, एटम इसका नाम पड़ा, इसका नाम रखा गया एटम। एटम एक ऐसी चीज को जो डिसइंटीग्रेट, जो हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं पर। ठीक है, तो इस एटम में क्या देखा? इसके अंदर में, इसके बीच में एक सॉलिड लेदर बॉल के अंदर जैसे वो सॉलिड बॉल होती है, वैसे ही इसके अंदर भी छोटी सी एक सॉलिड बॉल देखी गई। आप ऐसे मान लो कि ये कितनी ये सॉलिड बॉल थी। अगर इस रूम को मैं एटम कंसीडर करूंगा, अगर मैं सुई को लूंगा, उसकी जो नोक में इसके बीच में रखूंगा, उस नोक जैसा ये सॉलिड बीच में था। इसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। ठीक है बेटा? हाँ, और ये जो यहाँ पे लाइन मैंने बनाई, इसके नाम दो दिए गए। या तो इसका नाम दिया गया ऑर्बिट, ऑर्बिट। ठीक है, ऑर्बिट। और इस ऑर्बिट में इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखे छोटे छोटे से पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स यहां से घूमते हैं। यहां से बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स बेटा घूमना स्टार्ट करते हैं। इन पार्टिकल्स का नाम रखा गया, इन पार्टिकल्स का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम रखा गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो हम कह सकते हैं बेटा एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। हर एक चीज दुनिया में इस एटम की बनी है। ये एटम खुद बना है दो चीज का, एक तो ये न्यूक्लियस का बना है, एक तो ये इलेक्ट्रॉन का बना है। इलेक्ट्रॉन किस में घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूमते हैं, और न्यूक्लियस होते हैं एट द सेंटर ऑफ दिस एटम। इसके अंदर होते हैं, बिल्कुल अंदर होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है वो रहता है प्रोटॉन। क्या रहता है? प्रोटॉन। इस प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो देखी गई, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड देयर ऑर्बिटल्स। और इस इलेक्ट्रॉन की चार्ज बताई गई, दिस इज नेगेटिव। ये जो सबसे पहले कहा गया, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले एटम इज मेड ऑफ, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। एटम बना है खुद दो चीजों का, एक तो न्यूक्लियस, एक तो इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस में होती हैं पॉजिटिव प्रोटॉन्स, वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज। और इसी न्यूक्लियस में होते हैं न्यूट्रॉन्स, वो होते हैं न्यूट्रॉन्स, वो होते हैं न्यूट्रल इन चार्ज, वो होते हैं न्यूट्रल इन चार्ज। यानी कि इनके पास जो चार्ज होती है वो होती है जीरो। इनके पास चार्ज कितनी होती है? जीरो। अब आगे देखिए, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज जो इस एटम की देखी गई, वो देखी गई जितनी इलेक्ट्रॉन्स की नेगेटिव चार्ज होती थी उतनी ही प्रोटॉन्स की पॉजिटिव चार्ज होती है। नेट चार्ज इस एटम की देखी गई जीरो। नेट चार्ज एटम की कितनी देखी गई? जीरो। तो इसी थ्योरी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, मेनली तीन पोस्टुलेट्स हैं, हम उनको लिखेंगे बेटा। तो पहला पोस्टुलेट्स आप लोग लिखिए। पहला पोस्टुलेट, एवरी एटम, तेज तेज में लिखवाऊंगा, एवरी एटम, सॉरी, हाँ, एवरी मैटर। पहला पोस्टुलेट, एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है? एंड दिस एटम इज, दिस एटम इज consists of, consists of electrons,
ब्रैकेट में लिख सकते हो नेगेटिवली चार्ज्ड particles and protons positively charged particles. दूसरा postulate, the number of protons is equal to number of electrons, therefore total charge of an atom is zero. टोटल चार्ज जो इस एटम की है वो कितनी है? 0. लेकिन यहां पे ये कहा गया जो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, जो रिवॉल्व अराउंड द ऑर्बिटल्स, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इनसाइड देयर ऑर्बिटल्स, अगर हमने अब एक इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल दिया, यहाँ पे 50 प्रोटॉन थे और 50 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकाला, यहाँ पे अब प्रोटॉन अभी भी 50 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन अब रह गए 49, प्रोटॉन अभी भी 50 हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन रह गए 49, तो यहाँ पे डेवलप हुआ +1. तो चार्ज इसमें कैसे डेवलप होगी? चार्ज तब डेवलप इसमें होगी जब हम इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव करेंगे, ठीक है? या अगर इसमें इलेक्ट्रॉन को मैंने यहीं पे रखा, दूसरी कंडीशन, एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन को निकालना, अब कंडीशन ये फर्स्ट कंडीशन थी, अब सेकंड कंडीशन देखो, अब मैंने बाहर से ही कहीं से इलेक्ट्रॉन लाया और इसको दिया, पहले इसमें थे 50 प्रोटॉन और 50 इलेक्ट्रॉन, नेट चार्ज 0 थी, अब इसमें 50 इलेक्ट्रॉन नहीं रहे, अब यहां से आपने और एक इलेक्ट्रॉन लाया तो यहां पे बने 50 प्रोटॉन माइनस 51 इलेक्ट्रॉन्स, तो नेट बचा -1. इसका मतलब यह हुआ चाहे मुझे इसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप करनी होगी चाहे मुझे नेगेटिव चार्ज डेवलप करनी होगी बेटा, दोनों केसेस में या तो मुझे इलेक्ट्रॉन को देना है या इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, ठीक है ना? वेरी गुड. चार्ज इज, थर्ड पोस्टुलेट यही कहता है, चार्ज इज ऑलवेज क्रिएटेड, चार्ज इज ऑलवेज डेवलप्ड, चार्ज इज ऑलवेज डेवलप्ड either by adding electrons or removal of electrons या तो इलेक्ट्रॉन्स देने हैं या तो इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं. इसको आप नोट कीजिए बेटा जल्दी से. तो यहां तक हमारे पास ये सब चीजें आई, या तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने से या तो इलेक्ट्रॉन को देने से. अब मसला ये था कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती कितनी है. सबसे पहले था R.A. मिल्कन, ठीक है बेटा, R.A. मिल्कन, इन्होंने बताया, एक एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उसका नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. उस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बोला चार्ज इज डिनोटेड बाय लेटर Q, चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं और चार्ज ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होती है वो होती है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. कूलम क्यों? बिकॉज कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. क्यों ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज? यहीं पे नोट करते हैं, कूलम इज ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. क्यों रखा गया ऐसा यूनिट? क्योंकि इसने बताया, एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम. पूरा नाम उनका मैं यहां पे लिख देता हूं, उनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टन डी एंड कूलम. ये उनका पूरा नाम था बेटा. जो ये चार्ल्स ऑगस्टन डी कूलम था, उनके ही नाम पे, इन द ग्रेट ऑनर ऑफ दिस साइंटिस्ट, इसका नाम रखा गया कूलम. ठीक है बेटा.
अब देखो, तो ये आई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितनी होगी, नेट चार्ज तो एटम की 0 होती है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो इन्होंने बोला इतनी ही चार्ज होती है प्रोटॉन की, लेकिन वो नेगेटिव नहीं होगी, वो होगी पॉजिटिव 1.602 इंटू 10 रेज्ड पावर -19 कूलम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू वैल्यूज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन, इनको आप जुबानी याद रखना। इसी के साथ साथ वजूद में आए बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो होती है 9.11 इंटू 10 रेज्ड पावर -31 kg। दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ आया मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू। मास ऑफ प्रोटॉन कहा गया, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 रेज्ड पावर -27 kg। दिस इज मास ऑफ प्रोटॉन एंड दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज दोनों की बराबर, लेकिन मास में बहुत अंतर है, मास में बहुत डिफरेंस है, इसमें -31 इसमें -27। तो मुझे यहीं पे समझ आता है मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें -27 ज्यादा वैल्यू, -31 बहुत कम वैल्यू, इसीलिए मैंने ये लिखा। कितना ज्यादा, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी को हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 1840 टाइम्स। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1840 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक बैलेंस लूंगा, इस बैलेंस में मैं एक साइड रखूंगा इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एक साइड से पी डालते हैं, मटर की अगर मैं एग्जांपल दूंगा बेटा, एक साइड से पी डालते हैं, बहुत सारे वो होते हैं, या शुगर डालते हैं, बहुत सारे उसके बेटा वो पीसेस होते हैं स्मॉल, दूसरे साइड से बार डालते हैं 1 kg का एक, तो जब ये बराबर आते हैं हम कहते हैं दिस अमाउंट ऑफ शुगर इज इक्वल टू 1 kg। सिमिलरली एक साइड से अगर मैं इस बैलेंस के बीम बैलेंस के एक साइड में रखूंगा बेटा 1840 इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे साइड से सिर्फ एक प्रोटॉन रखूंगा, यहां पे ये बराबर आता था, इसीलिए कहा गया 1840 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 प्रोटॉन। यहां पे एक लॉजिक हमें समझ आता है, वो लॉजिक ये समझ आता है, अब देखिए जितनी चार्ज इलेक्ट्रॉन की उतनी ही प्रोटॉन की, ठीक है। अगर एक बॉडी को मुझे अच्छे से देखना, अगर एक बॉडी को मुझे पॉजिटिवली चार्जर बनाना है, नेगेटिव चार्जर पहले लेंगे, ये एक बॉडी है, दिस इज न्यूट्रल इन चार्ज, यानी कि जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, मुझे इसको बनाना है नेगेटिवली चार्जर। तो दो ऑप्शन मेरे पास हैं, कितने ऑप्शन है, दो, या पॉजिटिवली चार्जर बनाना है, पॉजिटिवली चार्जर इसको बनाना है, देखना इसको मुझे बनाना है पॉजिटिवली चार्जर, तो दो ऑप्शन है, या तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को निकालो, क्योंकि पहले अगर इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें 3 प्रोटॉन्स भी हैं, नेट चार्ज कितनी आएगी, 0, क्योंकि इन दोनों की चार्ज बराबर है। अब मुझे इसमें पॉजिटिव चार्ज लाने के दो तरीके हैं, या तो मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को या 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालूंगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने बाहर निकाला तो यहां पे अब बचा सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन प्रोटॉन कितने, 3, लिखने का तरीका +3 और -1, नेट बचेगा +2, तो यहां पे नेट चार्ज बची पॉजिटिव। दूसरा तरीका देखो, फिर से पहली वाली कंडीशन में आओ, 3 इलेक्ट्रॉन्स और 3 प्रोटॉन्स, ठीक है। अब दूसरा तरीका देखो, मैं इसको यहीं से प्रोटॉन 2-3 ला के दूंगा, 2 प्रोटॉन्स ला के दूंगा। अब जब मैंने 2 प्रोटॉन्स इसको दिए, अच्छे से देखना, अब इसमें प्रोटॉन्स आ गए 5 और इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3, तो नेट बच गया +2 दूसरे वाले केस में। लेकिन दोनों से मुझे एक ही काम होता है, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन को रिमूव करूं या प्रोटॉन उसको दूं, मेरे पास चार्ज डेवलप होती है, दोनों की चार्ज बराबर है, चार्ज में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक चीज में अंतर है, एक चीज में डिफरेंस है, दैट इज
mass, यानी कि जब तक मैं 1840 इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकता हूं, बहुत आसान निकालना है, मास कम है मेरे पास, तब तक मैं सिर्फ एक प्रोटॉन को निकाल सकता हूं। अब हम बता सकते हैं बेटा, जब भी कहीं पे चार्ज डेवलप होगी हमें वहां इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा या प्रोटॉन निकालना आसान होगा? बिल्कुल, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, क्योंकि इसकी मास होती है कम। वेरी गुड। वेन एवर वी विल से a body is charged, whenever a body is said to be charged, either electrons are removed from the body or electrons are given to it, या तो हम उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन उसको रिमूव करते हैं। आया बेटा समझ में? ये इसका लास्ट पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ एटम्स का। अब देखिए आगे, अब कुछ कॉन्सेप्ट उसको हम करते हैं बेटा क्लियर। ठीक है, अगर मेरे पास एक बॉडी है, अच्छे से देखना, एक बॉडी है मेरे पास, इस बॉडी में मुझे डेवलप करना है 5+5 चार्ज। ठीक है, +5 चार्ज मुझे डेवलप करनी है कूलम। फॉर एग्जांपल मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहले एक चीज क्लियर कट है, मुझे प्रोटॉन्स देना नहीं है, प्रोटॉन्स को ना मैं दे ही सकता हूं ना मैं ले ही सकता हूं, इसलिए केमिकल बॉन्डिंग में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाया। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूं, मैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं, मैं इसमें 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता हूं। जब मैंने 5 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया, अच्छे से देखना, तो अब इस बॉडी में 5 प्रोटॉन ज्यादा हुए, तो इसमें नेट चार्ज बची 5+5। ठीक है, पहले क्या था, पहले जितने इसमें पॉजिटिव थे 10 और नेगेटिव भी 10 थे, नेट चार्ज पहले 0 थी, जब मैंने 5 को बाहर निकाला तो 5 कूलम बच गई। अब देखो, इन 5 इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने से 5 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनों को मैस भी होती है, वो मैस इतनी होती है, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स की मैस भी बाहर आई, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स की मैस भी बाहर आई। अगर ये बाहर आई ना, तो जब भी एक बॉडी पॉजिटिवली चार्जड बनेगी, अच्छे से देखना, जब भी एक बॉडी पॉजिटिवली चार्जड बनेगी, इसमें से डेफिनेटली कुछ मैस रिमूव होगा, इसमें से कुछ मैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ होगा, रिमूव हुआ होगा। आया बेटा समझ में? अब देखो, जब भी मैं कहूंगा एक बॉडी बन गई नेगेटिवली चार्जड, एक बॉडी बन गई बेटा नेगेटिवली चार्जड, वेरी गुड, दैट मीन्स इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या गए होंगे, आए होंगे, आए होंगे सर, आए होंगे सर। अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जांपल आए, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स का मैस भी आया ना, मैस भी आया ना, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इसका मैस क्या होगा बेटा, इंक्रीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी एक बॉडी कौन सी चार्जड होगी, नेगेटिवली चार्जड, तो उसका मैस, ओरिजिनल मैस से क्या होगा, इंक्रीज होगा। जब भी एक मैस पॉजिटिवली चार्जड होगी, उसका मैस क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। ये भी नोट करके रखो। अभी मैं देखूंगा वीडियो का कितना टाइम हुआ, तो हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अभी हम और थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। यहां तक समझ में आया? बहुत ही अच्छा। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं जल्दी से। अब देखिए आगे, चलो मेरे बच्चा, बहुत अच्छा। अब देखो, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं, हाँ, ए बॉडी इज, अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लिख देते हैं, ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्जड बॉडी, ए बॉडी इज नेगेटिवली चार्जड बॉडी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पहला स्टेटमेंट, electrons are removed from it, इलेक्ट्रॉन्स इससे निकाले गए, वो तो है नहीं, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे तो पॉजिटिवली चार्जड बनेगी। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू इट, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू इट एंड mass is decreased, and mass is decreased. तीसरा, electrons are given to it, and mass gets also increased, mass फिर भी increase हुई। तीसरा, protons are removed from it,
प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। जल्दी से बोलो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। देखो बेटा, प्रोटॉन को हम रिमूव ही कर सकते हैं ना ऐड ही कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है। ये क्वेश्चन मैं आईआईटी का आपको बता रहा हूं। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, नहीं, इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करते हैं तो पॉजिटिवली चार्ज, ये भी गलत है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन टू इट, बिल्कुल सही है। एंड मास इज डिक्रीज्ड, नहीं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी को देते हैं तो उन इलेक्ट्रॉन्स को देने से उसका मास क्या होता है बेटा, इंक्रीज होता है। आया समझ में? तो ये भी गलत है। अब क्या बचा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, बिल्कुल ठीक। एंड मास गेट्स आल्सो इंक्रीज, बिल्कुल इसकी मास इंक्रीज हुई होगी। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी व्हाट बेटा, करेक्ट। यहां तक ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हमने अभी तक पढ़ी बेटा। अब हम आगे जाके कुछ और चीजें देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।